नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम जीके वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं और जीके वाले पोर्शन में हम किसान आंदोलन पढ़ रहे थे, तो उसी में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे हम बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन। तो देखिए, जैसे बिजोलिया का किसान आंदोलन था, उससे बाकी सारे किसान आंदोलन भी क्या हो, बाकी जो जगहों के जागीरदार वगैरह थे वो भी अपने अपने क्षेत्र के किसानों पर अत्याचार कर रहे थे। तो क्या हुआ, जैसे ही बिजोलिया किसान आंदोलन का पता चला लोगों को आसपास, तो आसपास के लोग भी क्या थे, दुखी थे इन किसान को लगने वाले टैक्स वगैरह करों से। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर आसपास के अन्य क्षेत्रों में भी किसान आंदोलन क्या होने लगे, प्रेरित होने लगे। वहाँ के किसान भी आंदोलन करने लगे कि भाई हम भी अपनी ये जो जागीर है यहाँ पर ऐसा कुछ आंदोलन करें, अपने टैक्स वगैरह कम करें। मतलब बिजोलिया से लोग क्या हो गए, प्रेरित हो गए। तो अब होगा बेंगू किसान आंदोलन। तो बेंगू किसान आंदोलन के बारे में बताते हैं। तो बेंगू कहाँ पर है? बेंगू है चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में पड़ता है ये बेंगू। और यहाँ का एक ठाकुर था जिसका नाम था अनूप सिंह। अब हुआ क्या था, अनूप सिंह जी के बारे में बताते हैं। ये अनूप सिंह ठाकुर था, ये भी क्या करता था, अत्याचार करता था किसानों पर। मतलब टैक्स वगैरह लगाते थे बहुत ज़्यादा। क्योंकि राजा को पेमेंट करना होता था अंग्रेज़ों को, क्योंकि अंग्रेज उनको क्या देते थे भाई, सुरक्षा वगैरह इसका बोला हुआ था, उनके संधि के तहत वो बंधे हुए थे। और अब राजा को पेमेंट चाहिए तो वो लेगा ठाकुर से, और ठाकुर किसे लेंगे? किसानों से। ठीक है। तो इसको लेकर हुआ क्या था कि 1921 में लोग एकत्रित हुए। 1921 ईस्वी में मैनाल नामक जगह है, और मैनाल में है बेरुकुंड। बेरुकुंड नामक स्थान पर लोग इकट्ठा हुए, और वहाँ पर पथिक जी ने इस आंदोलन का भार, जो ये बेंगू किसान आंदोलन का भार है, वो किसे सौंपा? रामनारायण चौधरी को। रामनारायण चौधरी को इसका भार सौंपा, इस किसान आंदोलन का। और 1922 ईस्वी में किसानों व अनूप सिंह के भाई, जब रामनारायण चौधरी को सौंपा और इसने एक्शन लेना शुरू किया, और जब ये बात अनूप सिंह को पता चली, तो किसानों और अनूप सिंह के मध्य समझौता हो जाता है। किस किस के मध्य होता है? किसानों वर्सेस अनूप सिंह, इनके मध्य हो गया समझौता। लेकिन जो रियासत थी, मेन रियासत, भाई एक रियासत में तो जागीरदार की तो छोटी सी जागीर होती है, तो रियासत ने इस फैसले को क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था। और इस समझौते को क्या कहा? वोल सेविक समझौता। वोल सेविक समझौता कहा। इस समझौते को खारिज भी कर दिया, और इसे क्या कहा? वोल सेविक समझौता। तो बताया था कि भाई रूस के किसान भी क्या करते थे, वहाँ संघर्ष करते थे, उनको भी सफलता वगैरह मिली, तो उसको क्या कहते हैं? वोल सेविक समझौता हुआ वहाँ पर। तो यहाँ के इस जो समझौते को इन्होंने क्या नाम दिया? वोल सेविक समझौता दिया। और यदि ऐसा पूछ ले कि कौन सा किसान आंदोलन है वो वोल सेविक किसान आंदोलन से प्रभावित था, तो प्रभावित तो था बिजोलिया वाला। और यदि ये पूछ ले कि वोल सेविक समझौता किस किसान आंदोलन को भाई कहा गया, तो ये कहा गया था। और किस समझौते को कहा गया? तो बेंगू किसान आंदोलन में 1922 ईस्वी में किसानों और अनूप सिंह के मध्य जो समझौता हुआ, उसे वोल सेविक समझौता कहा गया। अब हुआ क्या था, इससे रियासत के राजा थे वो क्या हो गए? नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि भाई ये इसकी शर्तें वगैरह मान रहा है किसानों की। भाई पहले इसने तो समझौता कर दिया था, जो मानी थी शर्तें वगैरह थी, किसने? अनूप सिंह ने। अनूप सिंह और किसानों के मध्य तो समझौता हुआ था, लेकिन रियासत ने इसे क्या करा दिया? रद्द करवा दिया। उसके बाद में रियासत ने इस जो ठिकाने को, ये जो ठिकाना था अनूप सिंह वाला, इसको मूसरमात घोषित करवा दिया। मूसरमात घोषित करवाने का मतलब अब डायरेक्ट ये केंद्र के अंडर में आ गया। अब जो ये ठिकाना है, यहाँ का जो जागीरदार वगैरह है, वो इसको हैंडल नहीं करेगा। इसको कौन? डायरेक्ट रियासत से इसको क्या किया जाएगा? हैंडल किया जाएगा। इसे बोलते हैं मूसरमात घोषित करना। और कहीं कहीं आपने ऐसा लिखा हुआ पढ़ा होगा, खालसा घोषित करते थे ना पहले अकबर के टाइम, तो ये खालसा यही होता था कि डायरेक्ट किसके नियंत्रण में आ जाए? केंद्र के नियंत्रण में। अब हुआ क्या, अब इसको भाई ये रियासत हैंडल करेगी, तो रियासत कोई ना कोई क्या रखेगी? अधिकारी रखेगी कि भाई जो इसको क्या करे, हैंडल करे। रियासत की तरफ से कोई प्रतिनिधि तो होगा ठिकाने का। तो इन्होंने लाला अमृतलाल को यहाँ का मुस्लिम बना दिया। ठीक है। अब बताते हैं कि ये जो लाला अमृतलाल था, वो बहुत ही भ्रष्ट और दमनकारी क्या था? अधिकारी था। ठीक है। तो अब देख लो, उसके हाथ से बचे अनूप सिंह के, तो किसके हाथ लगे? इसके हाथ लगे। अब बताते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेंच आयोग गठन किया गया।
ठीक है, फिर भी किसान आंदोलन लगातार जारी था। तो एक ट्रेंच आयोग का गठन किया। बोले कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, जो किसान है वो रोज रोज क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो हम ये काम करते हैं, एक ट्रेंच आयोग का क्या करते हैं, गठन करते हैं। इस ट्रेंच आयोग का जो गठन हुआ था वो एक अंग्रेज अधिकारी था ट्रेंच, उसके नेतृत्व में हुआ था कि भाई इस आयोग का गठन कर दो। इसका मुख्य जो अधिकारी है वो कौन होगा, अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच होगा। और ये ट्रेंच जाएगा किसानों से बात करने के लिए और वहां जाकर हमें रिपोर्ट बनाकर भेजेगा कि ये बात कितनी सही है, जो किसान बता रहे हैं ना कि भाई इतना शोषण हो रहा है ये वो। तो अब बताते हैं कि ट्रेंच ने कहा था कि सभी किसान कहाँ आ जाएं, बेंगू। और किसान थे, किसानों ने अपना उस समय जो भाई गांव है वो अपना केंद्र बना रखा था आंदोलन का, वो था रायता गांव। अब बताते हैं इस गांव में आने को बोले थे, किसान बोले थे कि हम बेंगू नहीं आएंगे, तुम यहाँ आ जाओ। और ट्रेंच बोल रहा है कि तुम यहाँ मत आओ भाई, मैं वहाँ नहीं आऊँगा, आप यहाँ जाओ, किसानों को सभी को बोल रहा है। अब देखो ये ट्रेंच दो वजह से मना कर रहा है। एक तो इसका अहम है खुद का कि मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ, उस किसानों के पास क्यों जाऊँ। और दूसरी बात ये कि किसानों का कोई भरोसा नहीं है कि भाई मार ना दे कहीं। तो इस वजह से इन दो कारणों से वो यहाँ पर नहीं गया। तो बताते हैं कि किसान भी नहीं आए और ये भी नहीं गया। और फाइनली अब ये ट्रेंच है वो बुरा मान जाता है कि भाई मैं तो आया था और ये आए ही नहीं किसान बात करने के लिए। फिर ट्रेंच अपने स्तर पर यहाँ बैठा बैठा ही रिपोर्ट बनाकर वापस चला जाता है और आगे सौंप देता है। और इसने ऐसी रिपोर्ट बनाई जो किसके पक्ष में नहीं थी, किसानों के पक्ष में नहीं थी। अब देखो हुआ क्या, अब ये गुस्सा होकर तो चला गया। तो ट्रेंच गुस्से में तो पहले से था ही। तो 1923 ईस्वी में क्या हुआ, 1923 ईस्वी में गोविंदपुरा नामक एक गांव था, गोविंदपुरा गांव। गोविंदपुरा गांव में किसान इकट्ठा हुए थे। तब वहां पर ट्रेंच वही आंदोलन के लिए वगैरह चर्चा वगैरह करने के लिए तो ट्रेंच ने एक आदेश दिया और वहां पर करवा दी गोलीबारी, फायरिंग करवा दी, जिसमें रूपा जी वे कृपा जी नामक किसान क्या हो गए, शहीद हो गए। ठीक है, और ये शहीद हो गए। और अंत में क्या हो जाता है, ले देकर अंत में किसानों की क्या हो जाती है, काफ़ी शर्तें मान ली जाती है। ये भाई शहीद वगैरह हो गए। फिर आंदोलन और आगे बढ़ता गया। तब अंग्रेजों को पता चला कि भाई आंदोलन रुकने वाला तो है नहीं। तब बताते हैं कि अंत में किसानों की काफ़ी शर्तें मान ली जाती है। और जो 53 तरह के लागतें थी, लागतें बोले तो टैक्स, उनमें से जो 34 कर क्या कर दिए, समाप्त कर दिए, 34। अब देखो ये 1923 ईस्वी के आसपास है। और आपको पता है कि 1923 से लेकर 27 ईस्वी तक पथिक जी को क्या रखा गया था, बंदी बनाकर रखा गया था। ठीक है, तो ये था अपना बेंगू किसान आंदोलन। इसको एक बार नोट्स में पढ़ लो। देखो बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में है। यहाँ का ठाकुर अनूप सिंह था। 1921 ईस्वी में मेनाल भेरूकुंड नामक स्थान पर किसान इकट्ठा हुए। पथिक जी ने इस आंदोलन का भार रामनारायण चौधरी को दिया। 1922 ईस्वी में किसानों व अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ। रियासत ने इसे रद्द कर दिया, वे इसे वोल्शेविक समझौता कहा। ठिकाने को मुसलमान घोषित कर दिया। वे लाला अमृतलाल जो भ्रष्ट व दमनकारी अधिकारी था उसको बेंगू का मुस्लिम बना दिया। ट्रेंच आयोग का गठन हुआ और इसका अधिकारी कौन था, ट्रेंच। 1923 ईस्वी में गोविंदपुरा गांव में किसान इकट्ठा हुए। ट्रेंच के आदेश पर गोलीबारी हुई और रूपा जी और कृपा जी नामक किसान क्या हो गए, शहीद हो गए। पथिक जी ने 1923 से 27 ईस्वी तक इनको क्या रखा था, बंदी बनाकर रखा गया। और अंत में किसानों की काफ़ी शर्तें मान ली जाती है। और 53 करों में से 24 नहीं 34 कर क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। अब देखो इसके बाद में आता है नीमू चना किसान आंदोलन। तो नीमू चना किसान आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ नोट्स पर ही पढ़ लेते हैं। देखो नीमू चना किसान आंदोलन, ये नीमू चना जगह कहाँ पर है, अलवर में। और ये आंदोलन कब हुआ, 1925 ईस्वी में। अब इसमें हुआ क्या था, यहाँ पर पढ़ ले पहले, चलो समझ लेते हैं एक बार कि 1924 ईस्वी में महाराणा जयसिंह ने लगान में क्या कर दी थी, वर्दी कर दी थी। महाराणा जयसिंह, इन महाराणा जयसिंह के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वही महाराणा जयसिंह है, अलवर के राजा, जो सबसे पहले मेयो कॉलेज में क्या गए थे, पढ़ने गए थे, जो अजमेर में है ना, वहाँ पर जहाँ पर राजा महाराजाओं के लड़के लड़कियाँ वगैरह वहाँ पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे उनके। तो उनमें ये पहले ये थे, बताते हैं ना कि वो हाथी पर सवार होके गए, इतने घोड़े साथ थे, तो वो महाराणा जयसिंह यही थे। अब देखो ये 1924 ईस्वी में महाराणा जयसिंह ने क्या कर दी थी, लगान में वर्दी कर दी थी। और यहाँ पर एक बहुत भयंकर घटना होती है कि 14 मई
1925 ईस्वी को लगभग 800 किसान क्या हुए, 800 किसान नीमूचना गांव में एकत्रित हुए। किसके लिए? आंदोलन करने के लिए भाई कि सरकार के खिलाफ, अपनी जो रियासत है उसके राजा के खिलाफ, कि भाई आपने ऐसे रूल क्यों बनाए। अब रूल क्या थे? रूल ये था कि यहाँ के राजा थे, उसने सुअर के शिकार पर क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था। एक तो लगान में वृद्धि कर दी थी, टैक्स बढ़ा दिया, और एक सुअर के शिकार पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। तो वो सुअर है वो किसानों की फसल बर्बाद करते थे, लेकिन इसने रोक लगाती थी, इसलिए इसको शिकार भी नहीं कर सकते। तो इसको लेकर 800 किसान वहाँ पर एकत्रित हुए थे नीमूचना गांव में। नीमूचना कहाँ है? अलवर में। और यहाँ क्या हुआ? सेना ने इन पर क्या कर दी थी? गोलीबारी कर दी थी, और इस गोलीबारी में सैकड़ों किसान क्या हुए? शहीद हुए। ये बहुत ही बर्बरता की यहाँ पर, ठीक है, किसानों के साथ। ये किसान शहीद हो गए। अब देखो बाद में भड़केंगे सभी किसान वगैरह, और ऊपर से दबाव भी पड़ेगा इन अधिकारियों पर, तो इनकी ये शर्तें वगैरह मान ली गई। सुअर के शिकार पर रोक थी वो हटा दी। लेकिन जो भी हो, घटना तो इतनी बड़ी हो गई 14 मई 1925 को। और जो छाजू सिंह था उसके नेतृत्व में हुई ये घटना। भाई छाजू सिंह की, भाई इसका नेतृत्व कर रहा था कि जो यहाँ पर कर रहे थे ना, इन किसानों के आंदोलन को दबा रहे थे, ठीक है। तो ये छाजू सिंह आया और इसके नेतृत्व में यहाँ पर गोलीबारी वगैरह हुई थी। इसलिए छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर भी कहते हैं। जनरल डायर ने जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था ना, तो वहाँ पर जनरल डायर था। तो बताया इतिहासकारों ने कि जो ये छाजू सिंह है वो राजस्थान का क्या है? जनरल डायर है। तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड, इतना बड़ा हत्याकांड किया, और इसने यहाँ पर नीमूचना में इतना बड़ा हत्याकांड कर दिया। किसने? छाजू सिंह ने। और रियासत नामक एक अखबार चलता था उस समय, रियासत नामक अखबार ने इसकी तुलना, ये जो घटना हुई नीमूचना में, इसकी तुलना है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। और जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक भयंकर बताया था, तथा इसे डायरिज्म डबल, इंग्लिश में डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड कहा। यह नाम दिया, डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किस घटना को कहा था? जो नीमूचना हत्याकांड हुआ था उसको कहा था। और जो तरुण राजस्थान नामक एक अखबार चलता है, तरुण राजस्थान, ये अखबार उस समय था, और इसमें ये घटना थी वो चित्र सहित क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लो नोट्स में। नीमूचना किसान आंदोलन 1924 ईस्वी, महाराणा जयसिंह ने लगान में वृद्धि कर दी थी। 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान नीमूचना गांव में एकत्रित हुए। सेना ने गोलीबारी की, और इस गोलीबारी में सैकड़ों किसान क्या हो गए? शहीद हो गए। छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। रियासत नामक अखबार ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की, और महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक क्या बताया? विभत्स अर्थात भयंकर बताया, तथा इसे डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड कहा। और तरुण राजस्थान में यह खबर चित्र सहित क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे है मेव किसान आंदोलन। ये जगह कहाँ पर है? ये अलवर में है। ठीक है, तो ये छोटा सा है, इसमें मेन फैक्ट है डायरेक्ट, तो पढ़ लो। देखो, मेव किसान आंदोलन 1932 ईस्वी, अलवर में। और ये किसके नेतृत्व में हुआ? मोहम्मद अली के नेतृत्व में। अब देखो, मोहम्मद अली है, उनकी एक संस्था भी थी। भाई एक संस्था थी जहाँ से किसान आंदोलन को हैंडल करेंगे। जैसे अपने बिजोलिया में वो थी ना ऊपर माल किसान पंच बोर्ड, वैसे ही यहाँ पर एक संस्था थी, अंजुमन खालिद उल इस्लाम, ये संस्था थी। इस संस्था के बारे में कई एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये नाम ध्यान में रखना। यहाँ पर ये मेव किसान आंदोलन मोहम्मद अली के नेतृत्व में हुआ, और यहाँ संस्था थी अंजुमन खालिद उल इस्लाम। सरकार से कुछ मांगे रखी। इन्होंने क्या क्या मांगे रखी सरकार से? उर्दू शिक्षा का प्रसार हो, और मुसलमानों के लिए पृथक शिक्षण संस्थान बने। ठीक है, तो 1933 ईस्वी में ये तिजारा दंगे हो जाते हैं यहाँ पर। ये बहुत ही फेमस है, इनको ध्यान में रखना कि 1933 ईस्वी में हुए थे तिजारा दंगे। और यहाँ पर क्या हुआ था? हिंदू मुस्लिम थे, वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपस में क्या हो गए थे? भिड़ गए थे। अर्थात यहाँ पर क्या हो गया था? सांप्रदायिक दंगा बढ़ गया था। और इस दंगे के लिए अलवर के जो महाराजा थे उनको दोषी माना गया, और उनको विदेश भेज दिया जाता है। अब देखिए आगे, इससे आगे बूंदी किसान आंदोलन। तो बूंदी किसान आंदोलन को भी हम यहीं पढ़ लेते हैं। बूंदी किसान आंदोलन
पंडित नैनूराम जो शर्मा थे उसके नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ था? बूंदी किसान आंदोलन। तो इनके बारे में भी पूछ सकते हैं। बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों का क्या था? ये विरोध था। बूंदी राज्य है और वहां पर बरड़ क्षेत्र है, वहां के किसानों ने क्या किया था? विरोध करना शुरू किया था। और 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी गांव में किसानों की आम सभा में क्या हो गई थी? गोलीबारी कर दी गई। कब? 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी गांव में किसानों की आम सभा में क्या की गई थी? गोलीबारी की गई थी। अब बताते हैं, यहाँ पर यह सभा चल रही थी 2 अप्रैल के दिन, और यहाँ पर जो नानक जी भील थे, नानक जी भील यहाँ पर झंडा गीत गा रहे थे, और उसी समय क्या हुई थी? फायरिंग वगैरह हुई थी, गोलीबारी, जिसमें नानक जी भील है वो झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए, और देवलाल गुर्जर भी यहाँ पर क्या हुआ था? शहीद हुआ था। बताते हैं कि इसमें गोली किसने चलाई थी? इकराम हुसैन ने गोली चलाई थी। और ये मेन फैक्ट है। बाद में माणिक्य लाल वर्मा जी थे, उन्होंने नानक जी भील की स्मृति में अर्जी शीर्षक से क्या लिखा था? गीत लिखा था। किसकी याद में? नानक जी भील की याद में। और 17 वर्ष तक ये आंदोलन चला, और 1943 में ये आंदोलन क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। ठीक है। तो अब ये देखो, बूंदी किसान आंदोलन है। अब बूंदी किसान आंदोलन के बारे में क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आपको मिल जाएगा। जैसे एक तो नानक जी भील इसमें इंपॉर्टेंट है कि नानक जी भील है वो झंडा गीत गाते हुए क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। और इस बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पंडित नैनूराम शर्मा। तो ये इसमें थे मोस्ट इंपोर्टेंट, और बाकी जो है वो आप देख लेना, पढ़ लेना। यदि बूंदी किसान आंदोलन में से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आपको मिल जाएगा। अब देखो, दुधवा खारा किसान आंदोलन। तो दुधवा खारा ये जगह कहाँ पर है? ये जगह उस समय बीकानेर रियासत के अंतर्गत आती थी, और वर्तमान में ये जगह कहाँ पर है? चूरू में है। तो चूरू के दुधवा खारा वे कांगड़ा गांव के किसानों ने जागीरदारों के अत्याचारों का विरोध किया था। और ये विरोध किस किस के नेतृत्व में हुआ था? 1945 ईस्वी में हुआ था। किसान हनुमान सिंह, रघुवर दयाल और वैद्य मगाराम के नेतृत्व में हुआ था। और इन वैद्य मगाराम का जो ये नेतृत्व है, वैद्य मगाराम के नेतृत्व में, तो ये वैद्य मगाराम का नाम आपको प्रजामंडल में भी, प्रजामंडल जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो बस ये इतना ही है। मेन चीज़ ये है कि दुधवा खारा किसान आंदोलन है, तो दुधवा खारा वर्तमान में कहाँ है और उस समय किसके अंडर में आता था? तो बीकानेर रियासत के अंडर में आता था। इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, ये छोटे छोटे आंदोलन है तो मैंने सारे लिख दिए। अब देखो, जाट किसान आंदोलन, तो ये 22 जून 1880 ईस्वी में हुआ था मातृकुंडिया में। मातृकुंडिया कहाँ है? चित्तौड़ में रश्मि नामक जगह में हजारों जाट किसानों ने महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, ये जाट किसान आंदोलन है। जाट किसान आंदोलन के बारे में मेनली ये पूछा जाता है कि जाट किसान आंदोलन है वो कहाँ पर हुआ था? तो रश्मि, मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़। अब देखो, शेखावाटी किसान आंदोलन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं पहले। शेखावाटी किसान आंदोलन है। अब शेखावाटी कौन सी जगह है? सीकर, चूरू, झुंझुनू, तो ये आते हैं शेखावाटी में। तो हुआ क्या था? 1922 ईस्वी में एक ठाकुर है कल्याण सिंह, ठाकुर कल्याण सिंह सीकर का क्या बना था? राजा बना था। और उसने डायरेक्ट क्या की? लगान कर दी डबल, 25% से सीधी बढ़ाकर कितनी कर दी? 50% कर दी। अब और यहाँ पर शेखावाटी किसान आंदोलन है, यहाँ पर इंपोर्टेंट क्या क्या चीज़ है? जैसे नोट्स में देखो, सीकर 1922 ईस्वी में ठाकुर कल्याण सिंह सीकर का राव राजा बना, और लगान की दर 25% से बढ़ाकर कितनी कर देता है? 50% कर देता है। अब देखो, शेखावाटी किसान आंदोलन के बारे में जो मेन फैक्ट है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। देखो, कटराथल नामक एक जगह है, वहाँ पर प्रथम महिला सम्मेलन हुआ। और ये प्रथम महिला सम्मेलन किस वजह से हुआ? बताते हैं कि सियोट का जो ठाकुर था उसने जाट महिलाओं के साथ क्या किया था? दुर्व्यवहार किया था। और उस दुर्व्यवहार के विरोध को जताने के लिए यहाँ पर कटराथल में प्रथम महिला क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को कटरातल में श्रीमती किशोरी देवी, तो श्रीमती किशोरी देवी थी वो हरलाल जी की क्या थी? पत्नी थी, के नेतृत्व में 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया था। और अन्य महिलाएं दुर्गा देवी, फूला देवी, रमा देवी, इनके बारे में पूछते नहीं, फिर भी जो मेन थी उनके 3 के नाम लिख दी। तो भरतपुर के ठाकुर देशराज, जिनकी पत्नी थी उत्तमा देवी, ने शेखावाटी में किसानों का क्या दिया था? साथ दिया था। तो जैसे पूछ ले, शेखावाटी किसान आंदोलन में भरतपुर के किस ठाकुर ने साथ दिया? तो वो कौन से थे? देशराज जी थे। अब देखो, शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू में 5 प्रमुख ठिकाने थे। तो 5 प्रमुख ठिकाने थे, उनको पंचपाणे कहा जाता है।
तो पंचपाणे कौन से थे, 5 ठिकाने कौन से थे, बिसाऊ, ढूंढलोत, मलसीसर, मंडावाड़, नवलगढ़। ठीक है, ये 5 जगह थी। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भाई शेखावाटी जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें जो पंचपाणे थे उनमें से पंचपाणे में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो 3 ये नाम दे देगा, ये कोई दूसरा दे देगा। तो ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड हुआ क्या था। 1934 ईस्वी में ढूंढलोद के ठाकुर के भाई ईश्वर सिंह ने जयसिंहपुरा में खेत जोत रहे किसानों पर क्या चलाई थी, गोलियां चलाई थी। और ये हुआ था जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड 1934 ईस्वी में। ठीक है, अब इस संपूर्ण जयपुर में जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया गया था। ठीक है, जब ये इतना बड़ा हत्याकांड हुआ। अब देखो इसकी बहुत आलोचना होती है, ब्रिटेन तक इसकी बात जाती है कि भाई यहाँ इतना अत्याचार हुआ और इनके ऊपर भाई ये ठाकुर का भाई था ईश्वर सिंह, लेकिन फिर भी इस पर मुकदमा चलाया गया और इसको सजा भी सुनवाई गई। देखो मुकदमा चलाकर सजा भी सुनवाई गई थी। और जयपुर सरकार ने सीकर ठिकाने के अत्याचारों को रोकने के लिए अंग्रेज अधिकारी WT वेब को नियुक्त किया था। ठीक है, और वेब द्वारा खुड़ी गांव और कुदन गांव में व्यापक नरसंहार करवाया गया। अब जयपुर सरकार ने तो भाई सोचा कि सीकर ठिकाने के अत्याचार हो रहे हैं, इतना अत्याचार किया है सीकर ठिकाने के जो ठाकुर के भाई ईश्वर सिंह ने, तो हम ऐसा करते हैं कि जो इसका जो ये ठाकुर है इसके हाथ से इसकी जो सत्ता है वो छीन लो। और यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी WT वेब को क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। लेकिन ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक निकला। इसने देखो वेब द्वारा खुड़ी गांव और कुदन गांव में व्यापक क्या करवा दिया गया, नरसंहार करवा दिया गया। और कुदन गांव हत्याकांड की चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन में हुई थी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि पूछ ले कि किस हत्याकांड की चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन में हुई, तो किस हत्याकांड की चर्चा हुई थी, कुदन गांव हत्याकांड की चर्चा हुई थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट और क्या क्या चीज़ है इसमें, इंपॉर्टेंट क्या है। आगे देखो एक मारवाड़ का छोटा सा था, ये ध्यान में रखना, मारवाड़ का तोल आंदोलन। ठीक है, तो मारवाड़ का तोल आंदोलन क्या है कि 1920-21 ईस्वी में जोधपुर में 100 तोले का एक शेर था, उसको 80 तोले का शेर कर दिया गया। ठीक है, और जिसका चांदमल सुराणा के नेतृत्व में सफलतापूर्वक क्या हुआ था, विरोध हुआ था। यही है कि मारवाड़ का तोल आंदोलन था, तो उसका नेतृत्व किसने किया, चांदमल सुराणा ने। यह चीज़ ही इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, और ये तोल आंदोलन क्या था कि 100 तोले का शेर था, उसको कितना कर दिया, 80 तोले का 1920-21 ईस्वी में। तो ये आंदोलन थे। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो ये थोड़ा ध्यान में रखना। मैंने ऐसा बोला ना इसमें कि भाई ईश्वर सिंह ने जयसिंहपुरा में ये खेत जोत रहे किसानों पर गोलियां बरसाई और इसमें इसको सजा भी सुनवाई गई थी। और इसकी चर्चा मैंने शायद ऐसा बोल दिया कि इसकी चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई। तो इसकी चर्चा नहीं की थी ईश्वर सिंह ने जो किया था, इसकी चर्चा नहीं की थी। किसकी की थी, जो ये कुदन गांव हत्याकांड की चर्चा थी ना, ये कुदन गांव जो किसने किया था, WT वेब ने। WT वेब ने जो खुड़ी गांव और कुदन गांव में व्यापक नरसंहार किया था ना, उस कुदन गांव हत्याकांड की चर्चा हुई थी हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये एक चीज़ मुझसे मिस हो गई थी, ये ध्यान में रखना, पूछ लेना। तो फिर से बता रहा हूँ कि हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन में किस हत्याकांड की चर्चा हुई, तो कुदन गांव हत्याकांड की चर्चा हुई। तो इस PDF को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो निम्नलिखित नंबरों पर आप मैसेज कर देना। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लेना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने आसपास शेयर जरूर कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इसे शेयर कीजिए। अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट है उन पर शेयर कीजिए। अपने आसपास इस क्लास के बारे में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और पढ़ने का तरीका सीधा सा है, पहले जो ये PDF मिलती है इस PDF को आप नोट कर सकते हो। उसके बाद में एक बार इसको सुनो, एक बार इसकी स्पीड है वो बढ़ाओ मत वीडियो की, और दूसरी बार जब वीडियो देखो तो × 1.5 में आप देख सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।